मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, इस मंच में विराजमान अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, साहेब जी द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु आप लोगों की सेवा में कुछ देर प्रस्तुत हुई। बड़ी खुशी की बात है कि इस ग्राम में लेमन भैया ने सत्संग का कार्यक्रम करवा रहे हैं। आदमी जो सत्संग का महत्व समझता है वही सत्संग के लिए सोचता है, अपने जीवन को बदलने के लिए सोचता है और साथ साथ अपने परिवार, पड़ोसी और गांव के लिए सोचता है। तो भैया जी ने विचार किया कि इस चौक में सत्संग करवाया जाए। नाच गान या कुछ कार्यक्रम तो होता रहता है, लेकिन सत्संग सबके लिए जरूरी है, क्योंकि सत्संग से ही हमारे जीवन में बदलाव आता है। बदलाव तो सबके जीवन में आता है। कोई अच्छा इंसान होता है वो बुरा बन जाता है, और बुरा इंसान होता है वो अच्छा बनता है। तो जिनके जीवन में सत्संग मिलता है उसका जीवन अच्छा बन जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, नया जीवन बन जाता है। और एक इंसान होता है जो कभी सत्संग में नहीं बैठता है, कभी संतों के निकट में नहीं जाता है, वो गलत रास्ता में जाता है, उसका जीवन बिगड़ जाता है। तो इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग में आने से हमें क्या मिलता है? सत्संग में आने से हमें जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। कैसे खान पान करना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कहाँ पर चलना चाहिए, इसका ज्ञान हमें सत्संग में आने से ही होता है। लोग सोचते हैं कि तीर्थों में जाने से हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, गंगा में स्नान करने से हमारा पाप कट जाएगा, लेकिन ये तो कहावत है, केवल सुना जाता है। सबके मुख से हम सुनते हैं, पुराणों में भी पढ़ते हैं, कथाकारों ने बताते भी हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप कट जाता है, लेकिन स्वयं अनुभव नहीं कर पाए हैं कि गंगा में स्नान करने से, तीर्थ में जाने से किसी का जीवन बदला हो, बल्कि सत्संग रूपी तीर्थ में आने से, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से जो जीवन बदलता है वो सबको अनुभव है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सबको अनुभव है कि हम सत्संग में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है। पहले हमारा जीवन कैसा था और आज हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है, इस सबको अनुभव होता है। और हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी रहे हैं कि सत्संग में जो लोग नहीं जुड़े हैं वो किस रास्ते पे चल रहा है, क्या खान पान कर रहा है, मांस मदिरा, मांस मटन, जो मनुष्य में खाने की चीज नहीं है उस चीज को वो खाता है। जहाँ जाने से उनका जीवन बिगड़ जाता है उस रास्ते पे चलता है। तो तीर्थों में जाने से, गंगा में स्नान करने से किसी का पाप कटा हो, किसी का जीवन अच्छा बना हो, ये किसी को अनुभव नहीं है, न कहीं देखा गया है, केवल सुना ही गया है, पढ़ा ही गया है। और सत्संग में आने से, संत गुरुजनों के मिलने से सबका जीवन अच्छा बना है। बड़े बड़े महापुरुष के बारे में हम जानते हैं
महाहत्यारा, अंगुलीमाल, रत्नाकर, डाकू जैसे हत्यारे सब गुरुजनों के मिलने से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया। सत्संग के मिलने से उसका जीवन कितना बदल गया, जो आज हम महान कवि के रूप में उसको जानते हैं। लेकिन तीर्थों में जाने से, गंगा में स्नान करने से कोई महान बना हो ऐसा नहीं देखा जाता है। इसलिए सत्संग जरूरी है कि जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। जो जो लोग सत्संग में गए हैं उसका जीवन बदल गया। तो सत्संग में वही लोग आते हैं, वही लोग बैठते हैं जिसके अंदर में कोई गांठ नहीं है, जिसके अंदर में गांठ होता है, जिसके अंदर में अहंकार होता है कि मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, मैं इतना बड़ा रूपवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, इस चीज का अहंकार होता है तो कभी सत्संग में आ नहीं सकता है, कभी सत्संग की बातों को वो सुन नहीं सकता है। तो जो विनम्र व्यक्ति होता है वो कितने बड़े चोर हो, हत्यारे हो, कभी सत्संग में बैठते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है, जीवन अच्छा बन जाता है। और हम कई बार सत्संग में जाते हैं लेकिन हम अहंकार का गांठ लिए बैठे हैं, अहंकार का गांठ है हमारे अंदर में, तो हमारा जीवन कभी बदल नहीं सकता है। कितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, ज्ञान की बारिश करते हैं, हम सुनते हैं लेकिन हमारा जीवन नहीं बदल सकता है। क्योंकि जैसे पानी बरसता है तो पानी कहाँ पर ठहरता है, जहाँ पर गड्ढा होता है, ऊपरी भाग में पानी नहीं ठहरता है। ऐसे ही सत्संग में तो हम बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसी के जीवन में परिवर्तन आता है, उसी का जीवन बदलता है जो विनम्र होता है। तो विनम्र व्यक्ति ही सत्संग से लाभ लेकर महान हो जाता है। और विनम्र इंसान की ही पूजा होती है। विनम्र व्यक्ति ही महान होते हैं। कोई धनी आदमी है, बड़े बड़े राजे हैं, महाराजे हैं, उनकी तो प्रशंसा होती है, धनवानों की प्रशंसा होती है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती है। जो गुणवान है, जो विनम्र इंसान है, उसकी पूजा होती है। आज हम देखते हैं कि संसार में कई प्रकार के धन हैं, केवल धन ही धन नहीं होता है। रोटी भी एक धन है, कपड़ा भी एक धन है, मकान भी एक धन है। एक ऐसा धन है जिसके बिना कोई देहधारी का जीवन नहीं चल सकता है, वह है अन्न रूपी धन, जो सबके लिए जरूरी है। आदमी बिना कपड़े के रह सकता है, बिना मकान के रह सकता है, लेकिन बिना रोटी के, बिना अन्न के किसी का जीवन नहीं चल सकता है। तो धन जरूरी है, रोटी जरूरी है, और वो सबको जरूरी है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। लेकिन हम पूरा का पूरा समय उसी धन दौलत कमाने में ही बिता दें, केवल सत्संग भजन के लिए समय ना दें। जो सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, वो अपना निजी काम होता है। जो सुनता है, जो अपने जीवन को बदलता है, उसी का कल्याण होता है। घर का एक मुखिया जो है धन कमाता है तो पूरे परिवार पल जाता है, पूरे परिवार का पेट भर जाता है। लेकिन एक इंसान सत्संग से जुड़ा हो और वही अपने जीवन को बदले तो उसका कल्याण होगा, घर वालों का कल्याण नहीं होता है। तो ये अपना सत्संग है, भजन है, ये अपना निजी काम है, लेकिन हम अपने निजी काम के लिए समय नहीं दे पाते हैं। परिवार के लिए समय देते हैं, अपने शरीर के लिए समय देते हैं। शरीर संबंधी जो घर परिवार के लोग हैं, सगे संबंधी है, उनके लिए हम समय देते हैं। किसी का शरीर छूटता है तो तुरंत हमारे पास समय निकल जाता है। शादी विवाह में जाने के लिए समय निकल जाता है, छठी में जाने के लिए समय निकल जाता है। लेकिन कहीं पर सत्संग होता है तो उसके लिए सोचते हैं कि अभी तो हमारी दुकान जो है 8 बजे तक चलेगी, तो हम दुकान को क्यों बंद करेंगे। खेत में दिन भर कमा करके आए हैं, थकान लगी है तो थोड़ा खाट में लेट जाए, सत्संग में जाकर क्यों बैठेंगे। तो हम सत्संग को जरूरी नहीं समझते। ये सत्संग जो है अपना निजी काम है। जैसे आप भोजन करते हैं तो आपका पेट भरता है, दूसरे का पेट नहीं भरता है।
दुकान में जाकर के लाइन लगाता है, दिन भर मेहनत करता है और सुबह कमाता है, शाम को खत्म हो जाता है। तो जो सत्संग में जुड़ा है, संतों से जुड़ा हुआ है, वो धन को कैसे उसका सदुपयोग करना चाहिए इसको वो जानते हैं। और जो सत्संग में नहीं जुड़ा है वो धन कमाता है लेकिन उसका सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। तो कहाँ धन को खर्चा करना चाहिए, कहाँ रुपये पैसे को लगाना चाहिए, इसको वो नहीं जानता है। तो दीन दुखी है उसकी सेवा में लगाना चाहिए। कोई गरीब का बच्चा है, उसके पास रुपये पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, उसमें धन को लगाना चाहिए। दीन दुखी की सेवा करना चाहिए। जहाँ पर पवित्र जगह है, जहाँ पर कोई आश्रम है और जहाँ पर कुछ हमें अध्यात्म का लाभ मिलता है, वहाँ हमें अपने धन को खर्चा करना चाहिए। और यहाँ जब पुटियाडीह आश्रम में जब कार्यक्रम होता है तो यहाँ गांव से हम लोगों को भरपूर सेवा मिलती है। तो आप लोगों की ही देन है। हमारे जो आश्रम में जो कुछ अभी हमें विकास देखने को मिल रहा है, ये आप लोगों की तन मन और धन, इस सेवा जो आप लोग करते हैं हर साल, उसी की देन है। और ऐसे ही सब अपने आप को बनाए रखें, इसको बरकरार रखें, तो यह गांव का विकास है। यह पुटियाडीह गांव को दूर दूर के लोग जानते हैं। नेपाल है, बिहार है, गुजरात है, कहाँ तक गिनाया जाए, बहुत दूर दूर के लोग जानते हैं। तो गांव में आश्रम होता है तो गांव का एक नाम रोशन होता है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो हर समय कहीं पर भी सत्संग होता है तो सत्संग के लिए समय निकालना चाहिए, सेवा देना चाहिए, जिसमें अपना जीवन अच्छा बनता है, अपने घर परिवार और गांव अच्छा बनता है। तो भैया जी अभी सत्संग इस चौक में रखे हैं तो इसी कारण कि गांव में कुछ ना कुछ होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, जिससे बच्चों को भी अच्छा संस्कार मिलता है और गांव का भी विकास होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु